तो लास्ट पार्ट में जीरेक्स और क्रैश ये दोनों मिलकर के गोकू वेजिटा ब्रोली से फाइट कर रहे थे, लेकिन गोकू ने जीरेक्स की ही स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके क्रैश को मार दिया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो जीरेक्स ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर क्रैश मरा कैसे। क्रैश तो एक एलीट सैन है और वो इतनी आसानी से तो नहीं मरना चाहिए। जीरेक्स कहता है ये चीज़ नामुमकिन है, एक एलीट सैन, वो भी मेरी स्वॉर्ड से, कतई नहीं मर सकता। एलीट सेंस तो इमॉर्टल से भी बढ़ कर के होते हैं, आखिर कैसे मर सकता है क्रैश, वो भी एक ही स्वॉर्ड के वार से। गोकू जीरेक्स के स्वॉर्ड जीरेक्स के पास फेंक देता है और कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो तुम्हारे ही अटैक को तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर दिया, इसमें तो तुम्हारी गलती है सारी जीरेक्स। अगर तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते ही नहीं तो फिर शायद से तुम्हारा दोस्त क्रैश जिंदा होता अभी। जीरेक्स कहता है ओह, तो तुम अब मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हो कि ये सब मेरी गलती है, तो मैं इतना बेवकूफ़ दिख रहा हूँ? नहीं, ये सारी गलती तुम्हारी है और इसका खामियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। सेयन मॉर्टल्स, तुम भले ही अपने आप को इमॉर्टल बता लो, लेकिन हमारे लिए तुम आम से सेयन मॉर्टल्स हो, एक ऐसे कीड़े जिसे हम अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं। अभी तक मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन अब और नहीं। तुमने क्रैश का जो हाल किया है उसे देखने के बाद में इटर्नल बींग्स तो तुम्हें बाद में सज़ा देंगे, लेकिन उससे पहले तुम उनके पास ही पहुंच जाओ, वो बहुत बड़ी बात होगी। तभी जीरेक्स दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और रेडी हो जाता है गोकू वेजिटा ब्रोली को दोबारा से डोमिनेट करने के लिए। इस बार जीरेक्स गोकू वेजिटा ब्रोली के अटैक करने से पहले ही उनके ऊपर वार कर देता है। जीरेक्स अपनी स्वॉर्ड से दोबारा से अनगिनत वार करता है गोकू वेजिटा ब्रोली के ऊपर, और गोकू वेजिटा ब्रोली दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन बॉडी को रीजनरेट करने में ही गोकू वेजिटा ब्रोली की काफ़ी ज़्यादा स्टेमिना और एनर्जी वेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा स्टेमिना और एनर्जी ही नहीं बच रही थी जिससे कि वो जीरेक्स के ऊपर हमला कर सकें। गोकू कहता है आह, अगर हम अपने सारे स्टेमिना को बॉडी को रीजनरेट करने में ही लगा देंगे तो फिर इस जीरेक्स के ऊपर कैसे हमला कर पाएंगे। हमें कोई रास्ता निकालना होगा इस जीरेक्स को रोकने का, इसकी स्वॉर्ड को रोकने का। ब्रोली कहता है मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों फ्यूजन कर जाओ। तुम दोनों का फ्यूजन वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि शायद से इस जीरेक्स को रोक ले। वेजिटा कहता है ना, मैं इस कैकारोट के साथ में फ्यूज़ नहीं करूँगा, और वैसे भी मैं अकेले ही इतना पावरफुल हूँ कि इस जीरेक्स को हरा दूँ। तुम लोग तो बस पीछे खड़े रहो और देखते जाओ मैं इस जीरेक्स का क्या हाल करता हूँ। ऐसा बोल करके वेजिटा आगे जाता है जीरेक्स के पास में, लेकिन जीरेक्स इतना ज़्यादा फास्ट और स्ट्रांग होता है कि वेजिटा उसकी स्वॉर्ड से और ना ही उसके अटैक से बच पा रहा होता है। वेजिटा भी पिटपुटा करके पीछे आ जाता है और कहता है मुझे लगता है कि हमें फ्यूजन करना चाहिए, ये हमसे नहीं हारने वाला है ऐसे तो। गोकू कहता है नहीं, तुम्हें अगर और फाइट करनी है और अपने आप को बदनाम करना है तो फिर जाओ फाइट करो जा करके, हम तो वैसे भी पीछे खड़े होकर के देख रहे हैं तुम्हें पिटते हुए। वेजिटा कहता है अब अपनी बकवास बंद करो कैकारोट और फ्यूजन करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। गोकू कहता है ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था। जिसके बाद गोकू वेजिटा फ्यूजन डांस परफॉर्म करते हैं और फ्यूज़ कर जाते हैं गोजिटा में। उस फ्यूजन को और उस फ्यूजन की एनर्जी में इंक्रीज़ देख करके जीरेक्स भी एक बार को शॉक्ड और इम्प्रेस हो जाता है। जीरेक्स कहता है तुम सेयंस फ्यूजन भी जानते हो, लेकिन कैसे? एक सेयन को इतना कुछ नहीं पता होना चाहिए, और तुम तो वो भी आम से मॉर्टल हो। गोजिटा कहता है अपनी बकवास बंद करो और हमारे ऊपर हमला करो, दिखाओ आखिर तुम्हारी क्या पावर है। गोजिटा रेज करके अपनी प्रोमोडियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही जीरेक्स गोजिटा के ऊपर हमला करता है, गोजिटा अपनी 2 फिंगर्स के इस्तेमाल से उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है। गोजिटा कहता है तुम हमें अलग अलग हरा सकते हो, लेकिन जब हम एक हो जाएं तो फिर तुम क्या, तुम 5 एलीट सेंस में मिल जाओ तो भी हमें नहीं रोक पाओगे।
ऐसा बोल करके गोजीटा अपने फिंगर्स की ही पावर से जिरेक्स की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। और ये देख करके जिरेक्स भी शॉक्ड रह जाता है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि आखिर इस फ्यूजन ने केवल 2 ही उंगली की पावर से उसकी स्वॉर्ड को कैसे ब्रेक कर डाला। खैर, गोजीटा के फ्यूजन की पावर को बाकी बचे हुए 3 एलीट सेयन्स भी सेंस कर लेते हैं। टर्बल कहता है, क्या ये एनर्जी, अभी भी ये एनर्जी क्यों आ रही है उस डायरेक्शन से? क्या अभी तक जिरेक्स और क्रैश उन 3 मॉर्टल्स को नहीं मार पाए? ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल सी लग रही है सुनने में। रेजर, ज़ॉर्वो, मुझे लगता है कि हम तीनों को भी जाना पड़ेगा क्रैश और जिरेक्स की मदद करने के लिए। वो 3 मॉर्टल्स कोई आम सेयन नहीं है। मुझे लगता है कि वो सेयन्स सेलेस्टियल्स या फिर किसी स्ट्रॉन्गेस्ट ओमनीपोटेंट के भेजे हुए स्ट्रॉन्ग बीइंग्स हैं। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए और जिरेक्स और क्रैश एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, हमें जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ज़ॉर्वो कहता है, आप ठीक कह रहे हैं रेजर, चलो हम तीनों को ही जाना पड़ेगा और जिरेक्स और क्रैश की मदद करनी पड़ेगी और उन तीनों मॉर्टल सेयन्स को दिखाना होगा कि उन सेयन्स की क्या औकात है हमारे सामने। ऐसा बोल करके वो तीनों सेयन्स भी वहाँ से निकल जाते हैं जिरेक्स और क्रैश की मदद करने के लिए। खैर, जिरेक्स पीछे हटता है और अपनी स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। जिरेक्स कहता है, तुमने मेरी स्वॉर्ड को तो तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें हराने के लिए तो मेरा हाथ ही काफ़ी है। तुम चाहे डबल फ्यूजन करो या फिर ट्रिपल, मेरे सामने तुम दोनों ही नहीं टिक सकते हो। ऐसा बोल करके जिरेक्स गोजीटा के ऊपर वार करता है और गोजीटा अपने हाथ बांध करके खड़ा रहता है। जिरेक्स के पंचेस गोजीटा के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे होते हैं। वही जिरेक्स जो कि सिंगल हैंडेडली ब्रोली, गोकू और वजीटा तीनों को डोमिनेट कर रहा होता है, वो गोजीटा को अब उसकी जगह से भी नहीं हिला पा रहा होता। इवन गोजीटा तो ऐसे खड़ा होता है मानो कि वो जिरेक्स के पंचेस से मसाज ले रहा हो अपनी बॉडी में। गोजीटा कहता है, एक बार तुम थक जाना तो मुझे बता देना, मुझे भी मौका चाहिए तुम्हारे ऊपर हमला करने का। जिरेक्स कहता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर तुम फ्यूजन करने के बाद में इतने स्ट्रॉन्ग बन कैसे गए। मैं तुम दोनों को अलग अलग इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था और जैसे ही तुम फ्यूज़ करे तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन गए, तुम्हारी पावर लेवल इतनी इंक्रीज़ कर गई कि तुमने मेरी स्वॉर्ड भी तोड़ डाली और तुम्हें मेरे पंचेस का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ कैसे मुमकिन हो सकती है? फ्यूजन के बाद में कोई भी मॉर्टल या फिर कोई भी बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है? उसकी पावर लेवल में इतना ज़्यादा जंप कैसे आ सकता है? इवन हम एलीट सेंस पे जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारी पावर लेवल में इतना जंप नहीं आता है। तुमने कुछ गलत किया है अपने साथ में, या फिर तुम सेंस हो ही नहीं, तुम कोई और बीइंग हो। गोजीटा स्माइल देता और कहता है, हाँ तुम ठीक समझे, मैं सेयन नहीं हूँ, मैं तो गोजीटा हूँ। और अगर शॉर्ट वर्ड में कहा जाए तो तुम्हारे लिए तुम्हारा अंत। समझ में आया जिरेक्स? तभी वहाँ पे रेजर, ज़ॉर्वो और टर्बल आ जाते हैं। टर्बल कहता है, व्हाट, यहाँ पे 2 ही बींग्स बचे और क्रैश कहाँ गया आखिर? रेजर कहता है, इस बींग के कपड़े देख करके लग रहा है कि ये किसी का फ्यूजन है, क्योंकि जब हम पहले यहाँ पे आए थे तो फिर ये बींग यहाँ पे नहीं था। ज़ॉर्वो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये 2 मॉर्टल्स का फ्यूजन है, लेकिन क्रैश कहाँ पे है आखिर? और जिरेक्स, तुम इतने नाराज़ क्यों लग रहे हो? जिरेक्स कहता है, हो तो आप तीनों को यहाँ पे आना ही हुआ। इन सेयन्स ने मेरी ही स्वॉर्ड के इस्तेमाल से क्रैश को मार डाला और इन्होंने फ्यूजन कर लिया, जिसके बाद में ये मुझे सिंगल हैंडेडली डोमिनेट कर रहे हैं। ये चीज़ सुन करके टर्बल शॉक्ड रह जाता है। टर्बल कहता है, क्या इन आर्म से मॉर्टल सेयन्स ने क्रैश को मार डाला, वो भी तुम्हारी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करके? ना, ऐसा नहीं हो सकता। एलीट सेयन्स तो इनविंसिबल होते हैं, एलीट सेयन्स को कोई नहीं मार सकता। इवन एक एलीट सेयन दूसरे एलीट सेयन तक को नहीं मार सकता, तो फिर ये आर्म से मॉर्टल सेयन ने कैसे मार दिया क्रैश को? जिरेक्स, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिरेक्स कहता है, नहीं, इन्होंने वाकई में क्रैश को मार दिया है और अब ये फ्यूजन के बाद में इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि मैं अभी इनको नहीं रोक पा रहा हूँ। तभी टर्बल आगे आता और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर अब इनका सामना मुझसे होने वाला है।
मैं दिखाता हूँ कि असली प्रिंस कौन है। तभी जिरेक्स टर्बल को रोकता और कहता है रुक जाइए, ये फाइट मेरी और अब इस फ्यूजन के बीच में है। इन्होंने मेरी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके क्रेस को मारा, मतलब कि एक तरीके से क्रेस को मारने में मैं भागीदारी हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता तो क्रेस जिंदा होता। ऊपर से इन्होंने मुझे बेइज्जत किया, एक एलीट सेयन को बेइज्जत किया। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं अकेले इन्हें हराऊंगा। टर्बल, आप पीछे हो जाइए। माना कि आप हम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, लेकिन आपको पीछे हटना ही होगा इस बार। टर्बल जिरेक्स की आंखों में देखता है तो जिरेक्स की आंखों में एक आग होती है, बदले की आग। तो टर्बल कहता है ठीक है जिरेक्स, जैसा तुम कहो। ऐसा बोल करके टर्बल पीछे हट जाता है और जिरेक्स गोजीटा के ऊपर वार करने लगता है। हालांकि फिर से गोजीटा अपने हाथ बांध करके खड़ा रहता है, मानो कि जिरेक्स के पंचेस से उसका मसाज हो रहा हो। और ये चीज़ देख करके रेजर और ज़ॉर्बो भी शॉक्ड रह जाते हैं। रेजर कहता है ये कैसे हो सकता है? एक मॉर्टल सेन का फ्यूजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसे एलीट सेन्स के पंचेस का अटैक ही ना पड़े? जिरेक्स और इसके पंचेस को देख करके ऐसा लग रहा है मानो कि ये उस फ्यूजन के ऊपर टिकल कर रहा हो। केवल उस फ्यूजन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा है जिरेक्स के अटैक से। देखने में तो वो फ्यूजन एक एलीट सेन लग रहा है और जिरेक्स एक मामूली सा मॉर्टल सेन लग रहा है। ट्रबल कहता है चुप रहो ज़ॉर्बो, मुझे लगता है कि जिरेक्स संभाल लेगा इस फ्यूजन को और हरा लेगा इसे, बस हमें वेट करना है। तभी गोजीटा कहता है हाँ बस बहुत हुआ, तुमने बहुत मसाज कर ली मेरी मसल्स की, अब मेरी बारी है तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देने की। ऐसा बोल करके गोजीटा जिरेक्स के हेड को पकड़ लेता है और कहता है अब मेरी मसाज देखो। ऐसा बोल करके गोजीटा जिरेक्स के हेड को क्रश करने लगता है। जिरेक्स काफ़ी ज़्यादा पेन में आने लगता है धीरे धीरे। गोजीटा कहता है कैसा लग रहा है मेरा मसाज जिरेक्स, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? तुम्हारी चीखें सुन करके तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ऐसा बोल करके धीरे धीरे गोजीटा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे जिरेक्स का जो हेड होता है वो और भी ज़्यादा दर्द करने लगता है। जिरेक्स के हेड से खून निकलने लगता है, जिरेक्स के मुंह से खून आने लगता है, उसकी नाक से खून आने लगता है। लेकिन गोजीटा नहीं रुक रहा होता। गोजीटा मानो कि एक बीस्ट मोड में जा चुका होता है। गोजीटा का ये रूप देख करके ब्रोली भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। ब्रोली कहता है क्या ये वही सेंस हैं जो कि अपने एनिमीज़ तक को बख्श देते हैं? गोजीटा जिस तरीके से जिरेक्स के सर को क्रश कर रहा है और गोकू ने जिस तरीके से जिरेक्स की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके क्रेस का सर काटा, मुझे लग नहीं रहा है कि ये वही सेन है जिनके साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था। इनके नेचर में तो कुछ ज़्यादा ही चेंजमेंट आ गया है, ये तो कुछ ज़्यादा ही ईविल बनते जा रहे हैं। खैर ज़ॉर्बो कहता है टर्बल, अगर हमने इसको नहीं रोका इस फ्यूजन को तो ये क्रश कर डालेगा जिरेक्स के हेड को। ऐसा बोल करके ज़ॉर्बो आगे बढ़ने लगता है जिरेक्स की मदद करने के लिए। तभी टर्बल ज़ॉर्बो को रोकता और कहता है रुक जाओ ज़ॉर्बो, अगर तुम यहाँ पे जिरेक्स की मदद करोगे तो फिर वो तुमसे खुश नहीं बल्कि नाराज़ होगा। ज़ॉर्बो कहता है लेकिन यहाँ पे खुश और नाराज़ की बात ही नहीं है, उसकी जान जोखिम में है। वो फ्यूजन जिरेक्स को ख़त्म कर डालेगा पूरी तरीके से, क्या आपको वो नहीं दिख रहा? टर्बल कहता है मुझे पता है, मुझे दिख रहा है क्या हो रहा है जिरेक्स के साथ में, लेकिन वो मैनेज कर लेगा, ट्रस्ट मी ज़ॉर्बो। ऐसा बोल करके टर्बल ज़ॉर्बो को भी रोक लेता है। गोजीटा धीरे धीरे करके अपने हाथ की पावर बढ़ा रहा होता है और जैसे ही जिरेक्स का हेड ऑलमोस्ट क्रश होने वाला होता है, जिरेक्स मरने वाला होता है, तभी गोजीटा अपने हाथ को लूज़ कर देता है ताकि वो जिरेक्स को और ज़्यादा तड़पा सके। गोजीटा कहता है ओह मेरे हाथों में दर्द हो गया तुम्हें मसाज देते देते, लेकिन मेरे पास में उससे बेटर प्लान है, क्यों ना तुम्हारी पूरी बॉडी को मसाज दिया जाए। ऐसा बोल करके गोजीटा जिरेक्स के हाथ को और जिरेक्स के लेग को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और उसकी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में खींच देता है, जिससे कि जिरेक्स का हाथ और पैर उसकी बॉडी से अलग ही हो जाता है। ब्रोली अब पूरी तरीके से श्योर हो जाता है कि डेफिनेटली इनका माइंड करप्ट हो चुका है या फिर कुछ हो गया है इनके माइंड को। गोकू वेजिटा इतने ज़्यादा बेरहम कभी भी नहीं थे, वो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं।
ये मेरे गोकू वजीटा नहीं हो सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दयावान है, वो अपने एनिमी तक को नहीं मारते हैं इतनी बुरी तरीके से, तो ये कैसे हो सकता है। जिरेक्स का जैसे ही हाथ और पैर अलग होता है वो बिल्कुल से असमर्थ हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। इवन वो तो गोजीटा के सामने ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। बस जिरेक्स के मुंह से चीख की आवाज़ आ रही होती है, उसकी पूरी बॉडी खून में लिपटी हुई होती है। गोजीटा कहता है, कैसा लगा मेरा गिफ्ट। हाँ जिरेक्स, उम्मीद करता हूँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, लेकिन अब तुम्हें बाय बाय बोलने का समय आ चुका है जिरेक्स। काफ़ी अच्छी फ़ाइट करी तुमने, और मेरी बॉडी का मसाज करने के लिए थैंक यू। ऐसा बोल करके गोजीटा अपना हाथ आगे करता है और एक की ब्लास्ट रेडी करता है जिससे कि वो जिरेक्स को पूरी तरीके से इरेज कर सके। लेकिन जैसे ही गोजीटा उस की ब्लास्ट को जिरेक्स के ऊपर मारने वाला होता है तभी उसके सामने क्रैश आ जाता है और वो गोजीटा के उस की ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये चीज़ देख करके गोजीटा हैरान हो जाता है कि क्रैश अभी जिंदा कैसे है। गोजीटा कहता है, हाँ तुम, वो भी जिंदा कैसे? तुम्हें तो कैकारॉट ने मार डाला था, तुम्हारे हेड को अलग कर दिया था। तो क्रैश कहता है, जब तुम आर्म से सेन मॉर्टल होकर के जिरेक्स की स्वॉर्ड से ज़िंदा बच सकते हो तो फिर भी एक एलिट सेन हूँ, और मैं तुम्हें जिरेक्स को और हानि पहुँचाने नहीं दूंगा। ऐसा बोल करके क्रैश जिरेक्स की तरफ हाथ बढ़ाता है और अपनी एनर्जी से जिरेक्स को हील कर देता है। जिरेक्स का हाथ पैर जो अलग कर दिया होता है गोजीटा ने, वो वापस से रीजनरेट कर जाता है और जिरेक्स वापस से ठीक हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। क्रैश कहता है, जिरेक्स, टर्बल, ज़ोर्वो और रेजर, हम सबको मिल कर के फ्यूजन करना होगा इसे रोकने के लिए। ये वो मॉर्टल नहीं है जिससे हम कुछ समय पहले फ़ाइट कर रहे थे, ये कुछ और ही बन चुके हैं। अब ये एक दानव बन चुके हैं। अब इन्हें हमें असली एलीट सेंस की पावर को दिखाना ही होगा। टर्बल कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। जिरेक्स का इन्होंने जो हाल किया और तुम्हारे साथ जो किया इन मॉर्टल्स ने, वो देखने के बाद में तो मैं इनको ज़िंदा भी नहीं देखना चाहता हूँ। आ जाओ, हम पांचों एलीट सेंस दिखाते हैं असली फ्यूजन पावर किसे कहते हैं। तभी सभी एलीट सेंस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उनकी बॉडी चमकने लगती है। गोजीटा और ब्रोली अपनी आंखें बंद करते हैं क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा होता उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। जैसे ही वो रोशनी गायब होती है तब गोजीटा देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा सेयन खड़ा है जो कि ब्रोली से 4-5 गुना ज़्यादा साइज़ बड़ा था, और वो सेयन की बॉडी ऐसी थी मानो कि वो 10 गोजीटा को ब्रेकफास्ट में खा जाए। गोजीटा और ब्रोली खुद तक उस एलीट सेन के फ्यूज़न को, उन 5 एलीट सेंस के फ्यूज़न को देख करके शॉक्ड रह जाते हैं। अब आखिर क्या वो पांचों एलीट सेन का जो फ्यूजन है वो मिल करके गोकू और वजीटा को हरा पाएगा? और आखिर गोजीटा को क्या हो चुका है? क्या वो दिमाग खो चुका है? उसने जिरेक्स का ऐसा हाल क्यों किया? और अचानक से गोकू वजीटा इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए कि वो एलीट सेंस को टक्कर दे पा रहे हैं जो कि कुछ समय पहले तक उनके ऊपर हमला तक नहीं कर पा रहे थे? क्या राज है इसके पीछे? और क्या ये सब एक चाल है? क्या प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट ऑलरेडी कोई ले जा चुका है, या फिर प्राइमोर्डियल गॉन्टलेट अभी खतरे में है? वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।